नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा हरियाणा का गठन। तो हरियाणा का जो गठन है 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में हरियाणा को पहली बार पंजाब में मिलाया गया। पंजाब में मिलाया गया। तो आपसे पूछ सकता है हरियाणा को पहली बार पंजाब में कब मिलाया गया? 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1858 ईस्वी में। और इस समय जब ये मिलाया गया था पंजाब में, इस समय जो आपका हरियाणा था वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। जब 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया तो इस समय जो आपका हरियाणा था वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। और पंजाब में मिलाए जाने से पहले, पंजाब में मिलाए जाने से पहले जो आपका हरियाणा है वो हरियाणा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र का हिस्सा था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 ईस्वी में हरियाणा को पहली बार पंजाब में मिलाया गया। और इस समय हरियाणा पंजाब के पूर्वी भाग का हिस्सा था। उसके बाद पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र का हिस्सा था। ये पूछा भी गया है, यानी कि जो हरियाणा प्रदेश है वो पंजाब में मिलाए जाने से पहले किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र का हिस्सा था। तो हरियाणा के गठन में जो पहली है डेट आपकी वो है 1925। 1925 में क्या होता है? दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन का आयोजन होता है। अधिवेशन का क्या होता है? आयोजन। 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन का आयोजन होता है। उसके बाद आपका जो इस आयोजन होता है तो स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष, तो स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो बनाए जाते हैं आपके पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अगर आपसे पूछे स्वागत समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था तो बनाया गया था पीरजादा मोहम्मद हुसैन को बनाया गया था। और इसमें मांग रखी गई थी। मांग क्या थी? हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिलाया जाए? दिल्ली में मिलाया जाए। दिल्ली में मिलाया जाए। उसके बाद क्या हुआ? 1932। उसके बाद 1932 पहली डेट है आपकी 1925। दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन का आयोजन होता है। स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं पीरजादा मोहम्मद हुसैन, और उन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी और उसको दिल्ली में मिलाए जाने की मांग रखी। तो अब 1932 में क्या होता है? दीनबंधु गुप्त
गुप्त द्वारा, दीनबंधु गुप्त के द्वारा क्या होता है आपका, दूसरी बार जो आपका हरियाणा है, हरियाणा को दिल्ली में मिलाए जाने की बात कही गई। 1932 में दीनबंधु गुप्त द्वारा दूसरी बार हरियाणा को दिल्ली में मिलाए जाने की बात कही गई। उसके बाद क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के बाद भी हरियाणा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी जो आपका हरियाणा है ज्यों का त्यों किसका हिस्सा बना रहता है, पंजाब का हिस्सा बना रहता है, पंजाब का हिस्सा बना रहता है। जब भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम भी हरियाणा पंजाब का हिस्सा ज्यों का त्यों बना रहता है। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री, इनका नाम था गोपीचंद भार्गव। तो इनका कार्यकाल था गोपीचंद भार्गव का 15 अगस्त 1947 से लेके 13 अप्रैल 1949 तक। तो इन्होंने ये मतलब जो गोपीचंद भार्गव है कहाँ के रहने वाले थे, सिरसा के रहने वाले थे, सिरसा के रहने वाले थे। तो पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव 15 अगस्त 1947 से 13 अप्रैल 1949 तक कार्यकाल, और कहाँ के रहने वाले थे, सिरसा के। तो 1948 में क्या होता है, 1948 में बाबा तारा सिंह के द्वारा क्या निकाला गया, अजीत समाचार पत्र निकाला गया। और इन्होंने पहली बार पंजाबी सूबा शब्द निकाला। वह पंजाबी भाषा के लोगों के लिए अलग राज्य की मांग की। तो आपसे पूछ सकता है पंजाबी भाषा के लोगों के लिए अलग राज्य की मांग किसके द्वारा की गई, तो 1948 में बाबा तारा सिंह के द्वारा, और अजीत समाचार पत्र में इन्होंने पहली बार पंजाबी सूबा शब्द निकाला। उसके बाद 1 अक्टूबर 1949, यानी कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, तो इनके द्वारा सच्चर फार्मूला लेके आया गया। और इसमें क्या कहा गया, हिंदी क्षेत्र में पंजाबी व पंजाबी क्षेत्र में हिंदी अनिवार्य कर दी गई। जो 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर के द्वारा सच्चर फार्मूला लेके आया गया था, उसमें क्या कहा गया, हिंदी क्षेत्र में पंजाबी व पंजाबी क्षेत्रों में हिंदी अनिवार्य कर दी गई। और जो आपका सच्चर फार्मूला था, ये सच्चर फार्मूला सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ,
किस क्षेत्र में बदनाम हुआ? हिंदी क्षेत्र में। हिंदी क्षेत्र में बदनाम हुआ। और परिणाम क्या निकला इसका परिणाम ये निकला, लोगों द्वारा पूरी तरह से यानी कि निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 29 दिसंबर 1953। 1953 में क्या होता है? राज्य पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन। फजल अली आयोग बना। यानी कि 29 दिसंबर 1953 को क्या होता है? राज्य पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। और 1956 में यानी कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और पंजाब में क्या किया गया? पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। नेक्स्ट 1957 में क्या होता है? 1957 में जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था प्रताप सिंह कैरो। तो इनके द्वारा जो क्षेत्रीय फार्मूला वो निरस्त कर दिया गया। हटा दिया गया। और अब बारी आई 1960 की। 1960 में क्या होता है? तारा सिंह के द्वारा पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन स्टार्ट हुआ। पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन की शुरुआत। और उसके बाद 10 सितंबर 1965 को क्या होता है? फतेह सिंह के द्वारा यानी कि आमरण अनशन किया गया। आमरण अनशन और खुद को आग के हवाले किए जाने की सरकार को धमकी दे डाली। अब बारी आई 23 सितंबर 1965 की। और पंजाब के लिए हुकम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी बनाई गई। 23 सितंबर 1965 को पंजाब के लिए हुकम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। और 23 अप्रैल 1966 इससे पहले यानी कि 23 सितंबर 1965 को पंजाब के लिए हुकम सिंह जो समिति है उसकी कमेटी बनाई गई। और 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग व सीमा आयोग का गठन किया जाता है। सीमा आयोग का गठन। जो जेसी शाह आयोग था इसके जो सदस्य थे यानी कि इसके 3 सदस्य थे। पहला सदस्य था जेसी शाह, दूसरा सदस्य था एस दत्त। और जो एस दत्त थे चंडीगढ़ खरड़ के विरुद्ध इन्होंने मत दिया था। प्रश्न पूछा गया है तो चंडीगढ़ जो आपका चंडीगढ़ है और खरड़
के विरुद्ध मत दिया। और थर्ड सदस्य थे इसके एम फिलिप। 3 सदस्य थे जेसी शाह आयोग के, जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप। अब क्या हुआ, कार्य क्या था इस जेसी शाह आयोग का? कार्य था हरियाणा, पंजाब की सीमा का निर्धारण करना, सीमा का निर्धारण करना। अब 31 मई 1966 क्या होता है, जो जेसी शाह आयोग है अपनी रिपोर्ट क्या करता है, प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत की। और 18 सितंबर 1966 को क्या होता है, आयोग की संस्तुति के आधार पे पंजाब पुनर्गठन बिल संसद द्वारा पारित, यानी कि जो बिल था ये संसद द्वारा पारित कर दिया गया, संसद द्वारा बिल पारित। और यह जो बिल था ये लोकसभा में कौन लेके गए थे, लोकसभा में लेके गए थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। अब 1 नवंबर 1966 क्या होता है, हरियाणा राज्य का गठन होता है। 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में। तो हरियाणा का गठन कब होता है, 1 नवंबर 1966 में, 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें राज्य के रूप में। और जब हरियाणा का गठन होता है तो हरियाणा को कुल भाग का कितना मिला, भाग का 35.18% और पंजाब का 64.82% भाग मिला। तो इसमें जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी हरियाणा गठन के समय, हिंदी क्षेत्रीय समिति, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे बलवंत तायल। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बलवंत तायल। हरियाणा गठन के समय हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, बलवंत तायल को बनाया गया था। 1947 से लेके 56 तक जो आपका हरियाणा था, हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से का भाग था, पंजाब का हिस्सा, तो इस हिस्से को कहा जाता था पेप्सू। और पेप्सू की राजधानी क्या थी, ये थी पटियाला, पटियाला। तो पंजाब विभाजन का विरोध किया था आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने। और जो जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट सिफारिश की गई थी, तो उन्होंने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी, तो इसको हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश रखी थी। और 1955 में पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार से दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस निकले। कहाँ पे निकले थे, सिरसा में निकले थे। तो अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन रोहतक में हुआ था। और हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावी जिले रोहतक और हिसार थे। वर्ष 1946 में पटाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में दीनबंधु गुप्त की हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग को खुला समर्थन किया था। तो यानी कि आपका जो हरियाणा है, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है।